ओके, तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में ये देख रहे थे, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, सो इसमें हमने डिफाइन किया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है या कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट का डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है वो हमने डिराइव किया था। और फिर यूनिवेरिएट नॉर्मल के लिए हमने डिराइव किया था। तो पहले शुरू में अभी मैं कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में जैम या गेट में आए हैं जरा देखते हैं, जो लास्ट क्लास में किया था। तो वो जो हमने किया था वो सिंगल सैंपल के लिए था। अब एक और इसमें सिलेबस में है कि 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैंपल होगा, तो 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैंपल एक साथ दिया होगा, तो उसमें दोनों सैंपल का जो डिफरेंस ऑफ मीन्स होता है, पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन से लिया गया तो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है आपको। तो ये थ्योरी में कराता हूं, उससे पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में थ्योरी किए थे उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जैसे देखो इसकी थ्योरी अभी हमें करनी है। जैसे अभी पहला क्वेश्चन जो निकल के आया है ना, ये तो हमारा ऐसे ही रैंडम सेलेक्ट करता हूं मैं। तो ये थ्योरी अभी करेंगे हम। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये हमने थ्योरी मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए 3 चीजें है, इंडिपेंडेंट नॉर्मल सिंगल सैंपल के लिए, इंडिपेंडेंट नॉर्मल डबल सैंपल के लिए, फिर एक्सपोनेंशियल के लिए सिंगल सैंपल के लिए होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक्स बार दे रखा है, एस एक्स स्क्वायर दे रखा है, विद द सैंपल मीन ऑफ द एंड सैंपल वेरिएंस रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम नॉर्मल म्यू1 सिग्मा स्क्वायर। एक सैंपल हो गया। दूसरा y बार एंड एस स्क्वायर y है ना, दे रखा है सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम दिस। सो 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल आपको दे रखा है नॉर्मल में। अब पूछ रहा है कि फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू1 माइनस म्यू2। तो ये अभी ये हमें इसकी थ्योरी आज करनी है कि हाउ टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू1 माइनस म्यू2। ठीक है, तो इसको अभी कवर करेंगे। उससे पहले दूसरा देखते हैं, तो इसका अभी थ्योरी के बाद देखेंगे इसको। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, अब चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे है कि let x1 x2 xn be a random sample of size n from normal mu 16। तो 16 बोलने का मतलब क्या है कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 16 है। इसका क्या मतलब है, यहां सिग्मा स्क्वायर नोन हुआ या अननोन हुआ? इस केस में नोन हुआ। हाँ, सिग्मा स्क्वायर इज नोन। ठीक है ना, तो हम लोग जब कल थ्योरी लिख रहे थे आपने देखा था कि जब हम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में म्यू का जब इंटरवल निकाल रहे थे, 2 केसेस लिया था हमने। वन केस व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, दूसरा केस सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जहां सिग्मा स्क्वायर नोन है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको। तो सिग्मा स्क्वायर यहाँ अननोन पैरामीटर नहीं है। तो जो पहला केस में जो फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में, तो सिग्मा स्क्वायर नोन के लिए हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। तो देखिए, हालांकि दे रखा है तो पूछ रहा है एन की वैल्यू क्या होगी। देखो बता रखा है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज दिस। नॉन वेरिएंस के लिए इंटरवल दे दिया आपको, तो पूछ रहा है बताओ कि एन क्या है। चलिए ट्राई करते हैं। चलो, तो देखो यहां पे क्या होगा कि ठीक है ना, एक साइज n का रैंडम सैंपल है, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर 16 है आपका। तो जो सिग्मा स्क्वायर है वो है 16।
अब हमको 95% कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो देखो अब तो तुम्हें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला फिट कर दो, वो भी तरीका ठीक है, जैसे तुम्हें समझ आ रहा है ना। तो जब सिग्मा स्क्वायर नोन था तो 90 पहले हमने फॉर्मूला लिखा था when sigma square is known then 100 1 minus alpha percent confidence interval for mu। क्या था जी, टू साइडेड इंटरवल फॉर्मूला याद है, जब सिग्मा स्क्वायर नोन था तो क्या है सर x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 सिग्मा रूट n। तो x बार से माइनस सिग्मा बाई रूट n, z अल्फा बाई 2 से x बार प्लस सिग्मा बाई रूट n, z अल्फा बाई 2। तो ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था। अब उस पे ये क्वेश्चन है, अब समझिए। तो आपको सब कुछ गिवन है, सिग्मा स्क्वायर 16 है, n हमें पता करना है और हमें बाकी क्या पता है उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो सिंपली आप इससे कंपेयर कर लीजिए सिंपली, है ना। तो कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा, तो कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि ये जो सिग्मा अपॉन रूट n है और ये z अल्फा बाई 2 है वो यहाँ पे किसके इक्वल है 0.98 के। और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, दिस इज वन ऑफ द वे। तो यहाँ पे 100 1 माइनस अल्फा की वैल्यू जो है ना, या सिंपली मैं आपको बताऊं तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, जो 1 माइनस अल्फा है वो 0.95 है, ठीक है। जो 1 माइनस अल्फा है वो क्या है 0.95 है आपका। मैं बताया था ना कि ये जो नंबर दिया होता है जिसको हम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, तो ये अल्फा की वैल्यू नहीं होती है, किसकी होती है 1 माइनस अल्फा की होती है। जब कॉन्फिडेंस इंटरवल में कहीं भी दे रखा है तो हम लिख सकते हैं ना 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वो जो 1 माइनस अल्फा है वो 95% है, तो मतलब 1 माइनस अल्फा इज 0.95, सो अल्फा आ गया 0.05, ठीक। इस तरह से पुट कर लेते हैं यहाँ पे। सो इसमें पुट कर लीजिए, तो सिग्मा मुझे सिग्मा स्क्वायर 16 है, तो सिग्मा की वैल्यू 4 अपॉन रूट अंडर n z। अब यहाँ अल्फा बाई 2 है तो अल्फा हमारा 0.05 है, सो अल्फा बाई 2 होगा, जो अल्फा बाई 2 है दैट विल बी 0.025, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 0.025, और ये कितना आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा पुट कर लो इसकी वैल्यू 0.98, तो यहां से आ गया 0.98, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। आप देखो जिस पेपर का मैं फर्स्ट पेज पे जाता हूं, आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करो। तो जैसे यहां तक हम पहुंचे, हमारा एम क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है द वैल्यू ऑफ n इज, मुझे n की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो मतलब ये है यहाँ बस n ही तो अननोन है, सब कुछ तो दिया ही है, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। तो ऐसा नहीं आप वहां पे टेबल ढूंढना है, टेबल देगा ना, या टेबल में देख के बताना। आपको जो चीज की जरूरत है एग्जाम में वो पर्टिकुलरली वही गिवन होगा आपको, ठीक है। देखो तो इसके फर्स्ट पेज पे जाता हूं मैं, देखिए देखो अब यहां से यहां, अब आपको खुद ही पहचानना है इसमें से खुद ही पहचानना है कि z अल्फा बाई 2 कौन सा है। कैसे पहचानोगे बताओ पहचान लोगे, ये 21 साल का पेपर है ये, तो ये 2012 का पेपर है, 2012 का है। अब आपको खुद पहचानना है इन डेटा में से, है ना, बहुत सारे डेटा गिवन है यहाँ पे, अब इन्हीं में से आपको खुद ही अंदाजा, तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या मतलब है। तो जो z अल्फा बाई 2 है उस पे CDF कितना होता है, अगर आपसे मैं पूछूं जैसे 5 के टर्म में दे दिया ना, तो मुझे तो z अल्फा बाई 2 चाहिए, मैंने कहा डायरेक्टली गिवन होगा, लेकिन ये ऐसे ना लिख के इसी को दूसरे तरीके से लिख के बता रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा नोटेशन पे आओ वापस। तो अगर ये मेरा नंबर है z अल्फा बाई 2, तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द CDF एट z अल्फा बाई 2, ये किसके इक्वल होता है,
1 minus z alpha by 2 ठीक है ना। तो इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 है, alpha by 2 इधर 1 माइनस अल्फा बाई 2 है। सीडीएफ मतलब लेस देन प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू Z अल्फा बाई 2। दिस Z अल्फा बाई 2 इज अ फिक्स कांस्टेंट। हाँ अपना स्मॉल 5 लिया है, वो कैपिटल 5 होगा फिर। अरे वो सीडीएफ है, मेरा मतलब वही है, सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। हाँ सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या आएगा, देखो इस टेबल में ध्यान से। तो इससे पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब आपके केस में अल्फा क्या था, तो आपके केस में 1 माइनस अल्फा है 0.95, सो अल्फा है 0.05, अल्फा बाई 2 है 0.025। ठीक, तो ये वैल्यू है एंड ठीक, तो यहां से कर लो पुट। तो अल्फा बाई 2 कितना है, ये कितना आ गया तुम्हारा, है ना। तो ये आपका आ गया 0.975। अब यही देखो वहां पे कि जहां पे इक्वल टू लिखा हुआ है 0.975, वही आपका Z अल्फा बाई 2 है। मतलब Z अल्फा बाई 2 का मतलब 5, और हमने यहाँ अल्फा बाई 2 को रखा है 0.05, तो Z 0.025 सॉरी। सो ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। तो मतलब अब आपको जैसे मैं बोला ना कि डायरेक्टली अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो ये इस फॉर्म में लिखा होगा, तो आपको वहां यही पहचानना है क्वेश्चन में जाके कि भैया ये क्वेश्चन हमारा एम क्या है, यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में फाइंड करना व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। तो डायरेक्टली नहीं लिखा उन्होंने, तो दूसरे तरीके से लिख के दिया। क्या लिख के दिया देखो, तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है 0.975। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, ठीक है, तो ये 1.96 है। ठीक है, अब ये गेस मत करना है, तुमने याद करके जा रहे हो ठीक है, बट आप एक बार वहां चेक करना। कई बार ना लोग रट्टा मार के जाते हैं स्पेस पे, ऐसा है, फिर गलत तुम याद कर लेते हो, या 2 साइडेड 1 साइड का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो तुम देखना क्या है ना। तो यहाँ पे आपका Z अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96 है। ठीक, तो ये जो मैं कह रहा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है कि फाई ऑफ 1.96 आपका होता है 0.975। तो ये जो मुझे रिक्वायरमेंट थी ये 1.96 है एक्चुअली। तो इसका मतलब है कि 4/√n इंटू 1.96 इज इक्वल टू 0.98। अब इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू बताओ क्या आएगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, 64 आई है। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, हो गया। तो यहां से ये करेक्ट आंसर। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस फॉर्मूला पे कैसे फ्रेम कर रहा है आप देख लो, है ना। तो हमने ये फॉर्मूला कल पढ़ा था, अब उसने दे दिया, अब बोला कि भैया तुम्हें सिग्मा स्क्वायर पता है और ये इंटरवल पता है, तो बताओ n क्या होगा। तो हमने n कैलकुलेट किया। ठीक है, तो सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद है तो समहाउ कैलकुलेशन करके निकाल लोगे आप, ये है। चलिए एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है सर, ग्रुप में दिया हुआ है सर क्वेश्चन। किसी से क्वेश्चन, सर वो नॉन पीवाईक्यू वाला जो क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस लेवल का, हां कॉन्फिडेंस लेवल का आपने इन्फ्लुएंस में दिया है वही क्वेश्चन। नहीं तो डाउट अब इसके बाद होगा। अभी कुछ क्वेश्चन कॉन्फिडेंस इंटरवल का करेंगे, उसके बाद अभी एक थ्योरी बाकी है 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल के लिए μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा वो करेंगे, उसके बाद डाउट करेंगे। तो अभी पहले, वरना फिर थ्योरी अटक जाएगा। तो आज फाइबर की क्वांटिटी का क्वेश्चन है सर, वो कराएंगे क्या जल्दी दिख रहा हाँ कराए तो थे, है? तो मैं देख लूं। कहाँ है क्वेश्चन, क्या है इसमें, एक तो तुम्हें गेट वाले क्वेश्चंस ना उसमें डिस्कस करो। ये क्या है मैम, अच्छा सॉरी ये तो जैम वाले ना। हाँ इसमें कहाँ है पाइवट क्वांटिटी का क्वेश्चन, ये सब डाउट उठ के चक्कर में मत पड़ाओ अभी मुझे, वरना टाइम चला जाएगा। देखो तो अभी डाउट एंड में होगा, ठीक है ना, अभी डाउट में पूछूंगा। जैसे ये क्वेश्चन देख लो आप, क्या कॉन्सेप्ट था कि फाई की वैल्यू वैसे भी रहती है कभी-कभी। हाँ देखो कुछ लोग क्या है 0.5 के आगे का देते हैं, तुम टेबल देखोगे ना, कई बार तुम गूगल कर लो टेबल, तो कुछ लोग क्या है -∞ से वहां तक की देते हैं, कुछ लोग हाफ से वहां तक की देते हैं,
कुछ टेबल ऐसा होता है जो 0.5 के बाद की वैल्यू बताता है वहां तक का, जैसे इसमें 1.96 आया था ना, तो बीच में तुम्हारा 0 है, जैसे 0 के पहले प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो मतलब उस तरह से अलग अलग लिखे रहते हैं। कुछ लोग हैं, तुम टेबल देखना तो उसमें लिखा होगा कि 0 के आगे की वैल्यू बताता है उतनी प्रोबेबिलिटी क्या है, और हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो -∞ से वहां तक की वैल्यू यूज कर रहे हैं। फाई का मतलब हुआ, या जेड भी जो नोटेशन यूज कर रहे हैं, तो टेबल मतलब अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ रट्टा मार के जाओगे तो वहां दिक्कत हो सकती है, तो बेटर है वेरीफाई कर दो। तुम्हें वो एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा कि तुम पूरा टेबल याद करके आओ, जेड टेबल या टी टेबल या एफ टेबल, कोई जरूरत नहीं याद करने का। जिसकी जरूरत पड़ेगी एग्जाम में वो गिवन होगा तुम्हें, तुम्हें कोई रट्टा मारने, मुझे कोई वैल्यू याद नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जो दी रहेगी वही यूज करेंगे। हाँ वो दी रहेगी, अगर नहीं वो जो दी है तुम्हारा वो नहीं आ रहा, तो तुमने कैलकुलेशन गलत किया है फिर वहां पे, ये चीज है। क्योंकि पहले पेपर सॉल्व किए जाते हैं, जब जैम का पेपर आता है तो पहले सॉल्व होता है, फिर सॉल्व हो गया ना, उसके बाद वो जो भी जरूरत पड़ेगी वो लोग देते हैं। क्वेश्चन ग्रुप में दी है सर मैंने। हाँ हाँ वो अभी सॉल्व नहीं होगा, अभी बाद में करेंगे, डाउट क्लास बाद में। नहीं मैंने अभी किया हुआ है, अभी अभी। हाँ हाँ ठीक है। तो डाउट क्लास बाद में होगा, अभी डाउट नहीं। देखो अभी मैं जो करा रहा हूँ उसको पहले करो, ठीक है। देखो यहाँ पे नहीं वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का ही क्वेश्चन है। हाँ हाँ अभी पहले ये कर लेते हैं। सो x1 is to xn be a random sample from population with density this x1 जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। अब ये इंटरवल एक दे दिया आपको, अब पूछ रहा है ये कितना % कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये बताओ। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कितने % कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो बताओ कैसे करोगे, कैलकुलेट करो आप लोग। डेफिनेशन लगाना है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन है वो लगाना है आपको। अब तुम सोचोगे इसका डिराइव तो किया ही नहीं हमने, यस, तो यहां तुमसे डिराइव करवा भी नहीं रहा, वो तुम्हें दे रखा है, तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है, तो वो लगाओ, सिंपल तुम फाइंड करो क्या आएगा। पिछला क्वेश्चन भी इस अप्रोच से मैं कर सकता था। पिछला क्वेश्चन मैंने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया है। अगर मैं फॉर्मूला यूज नहीं भी करता तो जैसे ये क्वेश्चन करूंगा बिल्कुल पिछला क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाता। मतलब मान लो किसी को याद नहीं है कॉन्फिडेंस वाला फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, जैसे ये होगा वैसे ही। क्योंकि तुम्हें इसके लिए याद नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो ड्राइव किया ही नहीं हमने, ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल या शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है। तो डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल हमने एक्सपोनेंशियल के लिए देखा था, वहां पैरामीटर थीटा के लिए, यहाँ तो शिफ्टेड है, वो जितना शिफ्ट किया उसी का तुम्हें कॉन्फिडेंस में पूछ रहा है यहाँ से, म्यू का ही। तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है और तुम डिराइव करने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें डेफिनेशन यूज करना है, सिंपल। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं लिखता हूं दिस इज 101 माइनस α% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू, तो इसका क्या मीनिंग है, इस लाइन का क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस लाइन, बताओ इसका मीनिंग क्या है। ऐसा थोड़ी होता है, लेंथ थोड़ी दिया हो तो बोला है भाई तुम लोग। ये होगा ना कि u की रेंज ले रखी है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक होने की प्रोबेबिलिटी 1-11% है, तो फिर हम उसका स्टैट्स निकाल के हाँ। एक्सपोनेंशियल 1 तो से आ जाएगा 95%। ओके देखिए, सो T1 T2 is 101 minus α% कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ एंड ओनली इफ। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूं किसका, मान लो फॉर थीटा। अरे भाई जब तुम्हें समझ नहीं आया तुम कल का नोट्स उठाओ, सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, मैं वो पूछ रहा हूं तुमसे। ये तो दिक्कत है, बच्चों को पूरा दुनिया पढ़ लेते हैं, मतलब ठीक है एक दो लोगों को याद है, मतलब सब कुछ पढ़ लेंगे, बस डेफिनेशन छोड़ देंगे शुरू वाला। अरे कोई भी टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है ना वो डेफिनेशन है, और वही पहला चीज बच्चों को नहीं आता है, बाकी आगे के सब कुछ आता होगा उसको। कोई भी टॉपिक कहीं भी स्टार्ट हो, पहली चीज होती है डेफिनेशन। कोई टॉपिक है पहले वो डिफाइन करेगा उसको, तो वो उसकी डेफिनेशन होगी। हाँ बताओ क्या लिखूं मैं, इसका क्या मतलब है। सर प्रोबेबिलिटी थीटा इज ग्रेटर देन t1 हाँ लेस देन t2 इज
दिस इज 1 माइनस अल्फा, यही करना है मुझे। तो मुझे यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये जो आएगा ये हमारा आंसर है। पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही कर सकते थे, बाद में फिर वो कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई करके। तो अब मुझे वहां n पूछ रहा था, अब यहाँ 1 माइनस अल्फा पूछा है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, ये दे रखा था 95% है, अब n पूछ लिया था, यहाँ इंटरवल दे दिया, अब ये पूछ रहा है तुमसे, तो यही अप्लाई करना है यहाँ पे। सिंपली हम क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी म्यू मोर देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2/n log 5 base e less than equal to mu less than equal to first order statistics, this is equal to 1 minus alpha। यहाँ मुझे वही 1 minus alpha चाहिए, तो मतलब मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो मुझे समहाउ ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि म्यू की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी, वही प्रोबेबिलिटी है, जो आंसर है वही पूछना चाह रहा है कि ये तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो ये कितना परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो तुम्हें ये देखना है कि म्यू की वैल्यू इस इंटरवल में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो निकालना है मुझे। तो मुझे फाइंड करना है कि म्यू इस बीच में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी मुझे। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट करता हूं मैं अभी। सो इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड से। ठीक है, सो म्यू मैंने क्या किया, ये लेफ्ट साइड, मिडिल साइड, राइट साइड, सब में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से खत्म हो गया, यहाँ ये आ गया, यहाँ 0 हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। सो ठीक है, अब देखो इसको इक्वल टू, अब क्या करते हैं, एक काम करो, म्यू मतलब -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू, तो क्या होगा, तो माइनस से जो ही मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो 0 इधर आ जाएगा और 2/n log 5 उधर चला जाएगा। यहाँ म्यू माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आ गया। और अब क्या करना है आपको, अब देख लो यहां से, तुम बताओ, देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो ठीक से, ये जो यहाँ पे अगर मैं, ये x मोर देन म्यू है ना, अभी ध्यान दो, अगर मैं y मान लेता हूं x माइनस म्यू, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y? ठीक, पीडीएफ दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? तो x माइनस, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल विथ व्हाट पैरामीटर, एक्सपोनेंशियल 1। ठीक है जी, बाकी लोगों के लिए बता देता हूं क्या हो रहा है। यहाँ पे x का पीडीएफ दे रखा है, सो x का पीडीएफ हमें दे रखा है क्वेश्चन में, e की पावर म्यू माइनस x, तो इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर x माइनस म्यू, और साथ में लिख रखा है x मोर देन इक्वल टू म्यू, तो इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू 0। अब मैं ये कह रहा हूं कि x माइनस म्यू को y मान लो, तो y बराबर x माइनस म्यू, तुम ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाओ, तो चूंकि dy अपॉन dx 1 ही आ जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो fy ऑफ y, इसमें e की पावर माइनस y, y मोर देन 0, क्योंकि यहाँ dy अपॉन dx 1 आएगा ना, तो जैकोबियन की वैल्यू 1 आएगी। 1 वेरिएबल में जैकोबियन क्या होता था, dx अपॉन dy का मॉड, तो वो 1 आ जाएगी। तो ये y का पीडीएफ आ गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो y है वो एक्सपोनेंशियल 1 है। चेक कर लो, अभी एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल नहीं था, मतलब फिट नहीं बैठता स्टैंडर्ड पे, ये ट्रंकेटेड बोलते हैं इसको हम, या शिफ्टेड है, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड आ गया एक्सपोनेंशियल 1। तो देखो ध्यान से, yi मान लो yi इज xi माइनस 1, सो yi इज एक्सपोनेंशियल 1। अगर yi एक्सपोनेंशियल 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या फॉलो करेगा? एक्सपोनेंशियल n। जी, तो जो पैरामीटर्स है वो ऐड हो जाते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल म्यू है, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, लैम्बडा वहां पे मीन 1 बाई लैम्बडा होगा, लैम्बडा वहां रेट है, तो 1 बाई लैम्बडा मीन है उसका एक्चुअली,
तो यहां से क्या होगा, मतलब पैरामीटर्स ऐड होने लगते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर तो ऐड 1 1 1 n टाइम ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम थ्योरम है, मैं तो बोला हूं थ्योरम है कि एक्सपोनेंशियल अगर लैम्डा होता तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिक एक्सपोनेंशियल n लैम्डा होता। तो यहां से आ जाएगा एक्सपोनेंशियल n। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल n है। और y देखो यहाँ पे yi xi माइनस म्यू था, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x माइनस म्यू जो होगा वो एक्सपोनेंशियल n है, एक्सपोनेंशियल n है। अब ध्यान से देखो, तो ये एक्सपोनेंशियल n है, ओके। अच्छा, तो एक काम करो, अब हम क्या करते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल n है। एक्सपोनेंशियल n का पीडीएफ क्या होता है, इसका क्या पीडीएफ है, इसको कुछ रीनेम कर दें। मान लो सपोज ये t है अभी के लिए, t इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू जो एक्सपोनेंशियल n है। तो ft का पीडीएफ क्या आएगा जी, सो n e की पावर माइनस n t मोर देन 0, मतलब t के टर्म में लिख रहा हूं, ठीक है ना। सो नाउ यू जस्ट इंटीग्रेट, दिस इज योर t जिसका नाम दिया मैंने, और इसका पीडीएफ है n e की पावर माइनस n t dt। 0 से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दो, तो 0 से लेके 2/n log 5 तक इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर ये 1/n नहीं होगा क्या सर, ये जो आपने पीडीएफ लिखा है इसका मतलब 1/n नहीं होगा, फिर जो आपने बताया था ना कि n होता है एक्सपोनेंशियल n, उसका मीन तो ये नहीं, दो पीडीएफ है ना, वही बोला है। देखो एक्सपोनेंशियल में दो पीडीएफ है ना, तो यहाँ पे हम जो मीनिंग लेके चल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल में दो पीडीएफ, मतलब दो पीडीएफ क्या, एक में मीन म्यू है। रुको मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो जब लिखते हैं x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो यहाँ मीन जो है ना, अगर 1/लैम्डा लेके चल रहा हूँ तो हम लोग बोलते हैं रेट लैम्डा। मैं बोल रहा था रेट लैम्डा है, यहाँ पे रेट और मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। तो रेट हालांकि यहाँ पे यूज नहीं होता ना, वहां पे रेट यूज होता है आगे स्टोकेस्टिक प्रोसेस में। तो इस एक्सपोनेंशियल में मीन 1/लैम्डा वाला लिख रहा हूँ, तो अगर मीन 1/लैम्डा तो क्या होगा पीडीएफ, सर तो लैम्डा हो जाएगा e की पावर। हाँ, तो यही वाला वहां हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सर वहां पे रेट लिखा है क्या आपने, n जो है वो रेट है क्या इसका? हाँ हाँ, n वहां रेट है, यस। अच्छा, तो एक्सपोनेंशियल 1 जो लिखा है वो 1 वहां रेट है, हालांकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, मीन भी 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम लेके चल रहे हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद रेट लैम्डा, तो मीन 1/लैम्डा हो जाएगा। तो मीन 1/लैम्डा के लिए पीडीएफ ये बनेगी। तो जब रेट लैम्डा है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो ऐड हो जाएगा n टाइम। जैसे अगर यहाँ एक्सपोनेंशियल लैम्डा होता, जहाँ लैम्डा रेट है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आता एक्सपोनेंशियल n लैम्डा, वहां n लैम्डा भी इसका रेट ही होगा, तो मीन 1/n लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ लेके चल रहे हैं हम लोग। तो ये वाला पीडीएफ वैल्यू 24/25 आ रहा है, 24/25। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लोगे भाई सब लोग, इसको इंटीग्रेट करो। अच्छा, नहीं करना चाहो तो एक और आसान तरीका था, इतना क्यों करना है ना। इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, सपोर्ट तो 0 से ही स्टार्ट होता है, तो दिस इज समथिंग लाइक, मतलब वो भी तरीका ठीक है, प्रोबेबिलिटी t लेस देन इक्वल टू 2/n log 5 बेस e, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर 1 माइनस e टू द पावर n, मतलब CDF ऑफ t ना, हां कैपिटल CDF हो जाएगा। तो CDF में वैल्यू पुट करते हो, CDF ऑफ t एट पॉइंट दिस, तो ये भी कर सकते हो अगर तुम्हें इंटीग्रेट करने का मन ना हो तो ये पीडीएफ है, और इसका सीडीएफ आता है इस पीडीएफ से 1 माइनस e की पावर nt, जहां t मोर देन 0 है। तो ये 0 से स्टार्ट है, ये ऑब्वियस है क्योंकि मुझे पता है सपोर्ट 0 से ही स्टार्ट होगा, तो इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो t रख दिया, t लेस देन दिस, तो CDF ऑफ t एट दिस नंबर। अब CDF ऑफ एट t होता है 1 माइनस e की पावर माइनस nt, पुट कर लो, तो ये आ जाएगा, अब तो कर लोगे ना, तो 1 माइनस e की पावर माइनस nt, और इस t के जगह पे यहाँ पे इतना सा ये बड़ा सा नंबर है, तो वो पुट करो, तो उस t के जगह ये रखो 2/n log 5, बेस कुछ नहीं है तो e है, तो n कैंसिल और कर दो। अब तो यहां से 1 माइनस
e की पावर -2 log 5। अब आप सबको log की प्रॉपर्टी तो पता ही है, तो 2 जाएगा ऊपर, -2 को भेज दो log के एक्सपोनेंट में, पावर में 5 के ऊपर है ना, तो कहने e log कट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस ये बचेगा 5 की पावर -2। ठीक है ना, क्या हो रहा है, ये 5 -2 ऊपर गया, log e कैंसिल, e और log एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, तो फाइनली आ गया 24/25। तो ये कितना परसेंट होता है 0.96 है ना, सो 96%। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, चेक कर लो भाई। तो ये सिंपल डेफिनेशन पे था कॉन्फिडेंस इंटरवल के। सर ये 96 कैसे आया सर? ये बस 1 माइनस अल्फा करके आ गया क्या? अरे उल्लू, ये आया तुम्हारा कि नहीं, ये भी नहीं आया। हाँ ये तो आया है, फिर उसके बाद कैसे 9? तो ये 25 को 100 कैसे लिख सकते हैं हम, 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। मुझे परसेंटेज चाहिए था इसलिए मैं 100 बनाया, तो मुझे परसेंटेज बनाना था। सो 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 96%। और किसी को डाउट है तो पूछो। तो यहाँ थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुए हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये था कितना परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल था, 96%। अच्छा, ये थोड़ा टेस्टिंग से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन में टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल मिक्स कर दिया है ना, तो वही है रिजेक्शन रीजन और कॉन्फिडेंस रीजन। अब ये देखो, ये बिल्कुल वही है जो हमने क्लास में डिराइव किया है, तुम चेक करो। ये क्लास में हमने कल यही क्वेश्चन किया होगा, तुम चेक करो कल का नोट्स अगर है, मतलब लास्ट क्लास का, तो तुम्हें इसमें से चुनना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्टली फॉर्मूला कोई ऑप्शन बना दिया है। अब तुम्हें हो सकता है यहाँ पे नोटेशन समझना पड़े कि इनका जो नोटेशन है उसका क्या मीनिंग है। ये जो यूज कर रहे हैं काई स्क्वायर, ये जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्या, काई स्क्वायर 2n, तो यहाँ काई स्क्वायर 2n, काई स्क्वायर 2n, काई स्क्वायर 2n, यहाँ भी काई स्क्वायर 2n है और यहाँ भी काई स्क्वायर 2n है, सब में काई स्क्वायर 2n ही है। लेकिन इस नोटेशन का मीनिंग क्या है, तो फिर से इस नोटेशन के मीनिंग देखने के लिए तुम उसके फर्स्ट पेज पे जाओगे, तुम्हें नोटेशन लिखा होगा। देखो ये जैम 2016 का क्वेश्चन है, तो इधर डेटा दे रखा है, नोटेशन कहाँ एक्सप्लेन किया है, ये देखो यहाँ एक्सप्लेन किया है कि व्हाट दे मीन बाय इसको हटाओ। ठीक है, देखो यहाँ काई स्क्वायर एन अल्फा का मीनिंग क्या है इनका, अ कांस्टेंट, मतलब इसको डिफाइन कर रहा है कि इस नोटेशन का मीनिंग क्या है इस पेपर में। तो अ कांस्टेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी W मोर देन काई स्क्वायर एन अल्फा इज अल्फा, मतलब ये कांस्टेंट है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। तो मैं भी यही नोटेशन लेके जो भी क्लास में थ्योरी कराऊं इसी नोटेशन के बेस पे, ठीक है। प्रसन्ना साहू वाली बुक जो है उसका अपोजिट नोटेशन लेता है ना, वहां लिख रहा होगा मोर देन, यहाँ 1 माइनस अल्फा लेगा वो, तो हर बुक का अलग नोटेशन है। तो ये नोटेशन मैंने भी यही फॉलो किया जो जैम के एग्जाम में फॉलो करते हैं। सो W मोर देन दिस, जहां पे W क्या है, काई स्क्वायर एन डिस्ट्रीब्यूशन, तो W का डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर एन, तो काई स्क्वायर एन मोर देन काई स्क्वायर एन अल्फा, तो ये कांस्टेंट है एक्स एक्सिस पे, तो इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। तो यहाँ जो भी इंडेक्स में है या जो भी सफिक्स में है, सो वो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटी आएगी उसके आगे की, ठीक है ना। तो ये सेम नोटेशन है जो मैंने यूज किया, वही नोटेशन है। देखो अब बताओ इसमें क्या क्या ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि प्रूफ कराना ही नहीं, कल ही मैं इसका करा चुका हूँ सॉल्यूशन।
देखो कल वाला नोट्स, मतलब लास्ट क्लास में जब मैं इस पीडीएफ मैंने दोनों के लिए कराए थे, जब पीडीएफ 1/थीटा वाला होगा तब भी कराया था कि इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आएगा, जब ये होगा तो उसके लिए क्या होगा। तो चेक करो इस पीडीएफ के लिए मैंने डिराइव कराया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ। एमएसक्यू है ये, इज आर करेक्ट, एमएसक्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इज चेक करो, मोर देन वन ऑप्शन, फाइनल बताओ। ए बी एंड बी। ठीक है, ऐसे इसको प्रूफ, मान लो एग्जाम में हो तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 मिनट लगेगा डिराइव करने में। अगर मैं भी सॉल्व करूं जैसे बहुत ज्यादा टाइम लगना भी नहीं है, सीधा तुम्हें क्या करना है, ग्राफ बना के हो जाएगा। हाँ, थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स एक्स मोर देन 0, हमें पाइवट क्वांटिटी बस याद रखना है। तो इसका आया था 2 थीटा समेशन एक्स आई फ्रॉम, है ना, ये पाइवट क्वांटिटी है इसके लिए, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n हमने डिराइव किया था, ये हो गया। अब तुम जब कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखोगे सो काई स्क्वायर 2n, क्योंकि तुम्हें 2 साइड अगर लिखना है तो ये वन है ना, तो 2n अल्फा बाई 2, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 है, और ये होगा काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि इसके आगे की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा बाई 2 है। तो ये हो गया। तो यहाँ से तुम स्टार्ट करोगे कि प्रोबेबिलिटी, ये जो नंबर है, मतलब ये रैंडम वेरिएबल है अभी, सो 2 थीटा समेशन एक्स आई मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 से लेके काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2, ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। अब करना क्या है तुम्हें, थीटा फाइंड कर लेना है यहाँ से, तो जो एक्स्ट्रा है डिवाइड कर दो उसको, तो 2 टाइम्स समेशन एक्स आई को डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड मिडिल साइड राइट साइड, तो यहाँ से आ गया काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 समेशन एक्स आई लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 2 समेशन एक्स आई, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से ये 2 साइडेड इंटरवल आ गया है ना, तो ये हमने जो अभी डिराइव किया है ये 2 साइडेड इंटरवल है। क्या है, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 से 2 समेशन एक्स अपॉन दिस एंड काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 2 समेशन एक्स आई, ठीक है। तो ये 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल है यहाँ पे, सिंपल। ये वन साइड लिखना हो तो बताया था मैंने तरीका, तो ये चूंकि क्यू तुम्हारा है ना वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली फाइंड करोगे तो, या तुम्हारा एक्स आई ऐसे भी, एक्स आई तो ये एक्सपोनेंशियल है, एक्स आई तो पॉजिटिव है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए, थीटा भी पॉजिटिव रहता है यहाँ, तो 0 से कहाँ तक, तो यही वाली क्वांटिटी लिखो, बट 2 अल्फा बाई 2 की जगह अल्फा कर देना। एक ये आएगा और दूसरा क्या आएगा, अगर दूसरा होता तो यहां से ये वाला लिखो, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा 2 समेशन एक्स आई से प्लस इंफिनिटी, तो ये तीनों आ गया है ना, 2 साइडेड 1 साइडेड 1 साइडेड। तो देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ ये और ये वाला यूज किया थी, चेक करो, ठीक है। तो काई स्क्वायर 2n अल्फा 2 समेशन एक्स आई, काई स्क्वायर 2n अल्फा 2 समेशन एक्स आई, फिर यहाँ पे काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 ऑन दिस, ये है। तो यहाँ गलती क्यों है, 2 मिस कर दिया डिनोमिनेटर में, यहाँ गलत क्यों है, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब इसमें तुम ऑप्शन 1 लगा दो, 1 छोड़ दो, या 3 ऑप्शन लगा दो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तभी मिलेंगे जब ऑल करेक्ट चूज करोगे, तभी मिलेगा, पार्शियल मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हमने ऑलरेडी ड्राइव किया, ये आगे एग्जाम में, ठीक है भाई। देखो आगे, तो ये अभी देख रहे थे हम लोग, ये देखो जैसे ये भी MSQ है, मोर देन 1 करेक्ट होगा।
तो ये क्या कह रहा है कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल, मतलब सैंपल साइज 5 होगा कम से कम, फ्रॉम पीडीएफ दिस, आपको ये फिर से वही पीडीएफ है, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल या ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल। तो है ना, थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, अभी शिफ्टेड है या ट्रंकेटेड है। तो यहाँ पे क्या है कि which of the following statement is are true, ये MSQ है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो आपको बताना है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा हैज टू बी ऑफ फाइनाइट लेंथ। क्या जरूरी है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइनाइट लेंथ का ही होगा? नो सर। है ना, No, sir. वन साइडेड इंटरवल तो इनफाइनाइट लेंथ का होता है, तो गलत हो गया ये। चलो मिनिमम फर्स्ट, तो यही अभी पिछला क्वेश्चन जो मैं 96% जिसका आंसर आया था उसमें यही दे दिया था और तुमसे पूछा था कितना परसेंट है, अब ये ऑप्शन बना दिया उसी को। तो सेम तरीके से हम काम करेंगे, जैसे मैंने 96% निकाले हैं तो वही तुम यहाँ करोगे। अभी ये तुम चेक करोगे क्या आएगा, तुम फाइंड करोगे म्यू को, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही इंटरवल है, वहां क्या था 2/n log 5 ऐसा कुछ था ना, वैसे कुछ है, तो यहाँ भी वही चीज है। तो ये क्या इंटरवल है, ये इंटरवल है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1/n log 0.05 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे थीटा बिलोंग्स टू दिस, अभी तुम निकालना क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही किया है ना। सो ये प्रोबेबिलिटी तुम फाइंड करके देखो, बिल्कुल वैसे ही फाइंड करो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया जिसका आंसर 96% आया है। तो इसको सॉल्व करो, ये 95% ही आएगा। तो चूंकि मैंने पहले करा रखा है क्वेश्चन तो मुझे पता है, तुम चेक कर लो चाहो तो। क्या क्या किया था मैंने, म्यू माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो इसकी वैल्यू यहां से लेके 0 तक, एक मिनट, हाँ ये नेगेटिव नंबर है ना, तुम्हें लग रहा होगा ये ज्यादा है ये छोटा है, ऐसा नहीं है, ये नंबर नेगेटिव है, लॉग है ना, क्योंकि 1 से छोटा नंबर लोगे लॉग में तो वैल्यू नेगेटिव देगी, तो ये एक नेगेटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो है ना, ये 5/100 है, तुम ऐसे भी देख सकते हो। तो क्या करोगे, म्यू में से घटाओ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, फिर वही सेम चीज है, x माइनस थीटा को y मान लो तो y i आ गया, y i की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल 1, तो y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल n, फिर वो एक्सपोनेंशियल n के CDF में आ जाएगा, एट द एंड सिंप्लीफाई होके 95% आ जाएगा। ठीक है ना, ये 5% है एक्चुअली, तो 1 माइनस बाद में यही 95% हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ट्रू आएगा, तुम चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना पिछला क्वेश्चन कराया मैंने। अब a 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल थीटा कैन बी ऑफ लेंथ 1। अगर तुमसे यहां पे पूछा जाए इसका लेंथ कितना है, अभी 1/n log 0.05, यही ना, सॉरी माइनस में, क्योंकि दिस इंटरवल का लेंथ क्या होता है, b माइनस a ना। अच्छा ये कैलकुलेटर जरा निकालो, इसकी वैल्यू कितनी आती है, log 0.05 की वैल्यू कितनी आएगी। अब log से कैलकुलेटर में log क्लिक मत करना, ln क्लिक करना, वरना log करोगे गलत आंसर आएगा, एग्जाम में तुम्हारे गलत मार्क्स होंगे। तुम कैलकुलेटर में ln यूज करो, डोंट यूज log। मैं log लिख देता हूँ, इसलिए log यू क्लिक ऑन ln 0.05, कितना आएगा ये, हाँ तो ये आ गया 2.99, क्योंकि माइनस पहले से भी है, अपॉन n। अगर n मैं मान लो लेता हूँ 100, तो कितना हो जाएगा ये 0.0 है ना, तो मतलब बहुत छोटे कर सकते हैं हम, कहने का मतलब इसने कहा n, तो यस इसका लेंथ, ये जो इंटरवल दे रखा है, अगर n में बहुत लार्ज ले लो तो इंटरवल लेंथ लगभग छोटी हो जाएगी। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि लाइक एक इंटरवल मान लो लेंथ 1 का है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक किसी भी लेंथ का इंटरवल जनरेट किया जा सकता है ना। तो जैसे क्या बोल रहा है कि और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा कैन बी ऑफ लेंथ 1, यस। जैसे वहां पे मैं n को अगर 10 ही ले लूं मान लो सैंपल साइज, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा 0.299, मतलब 0.3 के अप्रॉक्स आ जाएगी। तो इसका लेंथ है 0.3, तो 0.3 अगर 10 सैंपल साइज ले लिया तो 0.3 लेंथ से लेके इन्फिनिटी लेंथ तक के किसी भी लेंथ का इंटरवल जनरेट किया जा सकता है जो 95% का होगा। ठीक है, वैसे ही 95%, हाँ उसका स्टोरी ऐसा है, जैसे मान लो तुम क्या निकाल रहे थे, काई स्क्वायर लिख रहे थे ना, तो काई स्क्वायर का ये है ना, तो
तो होता क्या है, तुम जब देखो ये इस पीक के अराउंड तुम ले रहे हो ना, तो ये स्मॉलेस्ट इंटरवल है। अगर मैं चाहूं, तुम्हें क्या करना है, समहाउ प्रोबेबिलिटी 95% बनानी है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 है एक्चुअली। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मैं ऐसे दो नंबर चूज कर सकता हूं यहाँ पे। अब तुम इस साइड का नंबर चूज करो जहां ये बहुत x के ऊपर है, तो यहाँ तुम्हें 95 जनरेट करने की लेंथ ज्यादा होगी या कम होगी, तो बढ़ानी पड़ेगी ना, वही चीजें हैं। तो वही उसके हिसाब से हम शिफ्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये पीक है तो इसके अराउंड लेंथ कम रहेगी, क्योंकि एरिया ज्यादा, इसी छोटे लेंथ में एरिया ज्यादा हो जाएगा। अगर तुम और आगे चले जाओगे तो एरिया कम होती जा रही है, तो लेंथ तुम्हें और बढ़ानी पड़ेगी। तो जो वन साइड होता है वो कहीं इस तरह का ही होता है, उस तरह से। तो किसी भी लेंथ का जनरेट कर सकते हैं हम लोग उसके हिसाब से। सर ये लेंथ 1 कैसे है वो समझ नहीं। ये मैं स्टोरी तुम्हें बता रहा हूँ, इसका इंटरवल का लेंथ कितना है, मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी लेंथ का इंटरवल जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी भी है तो भी सही है। अगर लिखता ऑफ लेंथ इन्फिनिटी तो भी ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। एरिया डिक्रीज कर देंगे तो लेंथ बढ़ाना है। हाँ, लेंथ बढ़ाना ही पड़ेगा, तो वही स्टोरी है इसकी। तो वैसे हम दो नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी 95% हो। और चूंकि यूनिफॉर्म तो है नहीं कि हर बार लेंथ तुम्हारा इक्वल आएगा। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तब जाके होता कि हाँ भाई इक्वल लेंथ का इंटरवल लोगे तो उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी ही आएगी, तो वहां प्रॉब्लम है। यूनिफॉर्म, यहाँ यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो अगर तुम जहाँ पे एरिया कम है तो लेंथ ज्यादा लेना पड़ेगा 95% जनरेट करने के लिए। यूनिफॉर्म में क्या होगा कि अगर इस लेंथ में 95%, अगला इंटरवल का लेंथ भी सेम ही रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो इक्वल लेंथ का इंटरवल ही 95% जनरेट करेगा। यहाँ क्या यूनिफॉर्म तो है नहीं है, तो ये जैसे नीचे की तरफ जा रहा है एकदम, बाद में एक सक्सेस के बहुत क्लोज आ जाएगा। तो जितना तुम चाहो उतने लेंथ का इंटरवल बना सकते हो, ये चीज है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो उस तरह से अगर हम यहाँ पे सैंपल साइज फिक्स करके दे दें, लाइक यहाँ पे इसने दे रखा है कि n should be greater than equal to 5, अगर n 1 हो जाए तो इन उस केस में हम 1 और 2 लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल जनरेट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, वहां पे तो ये जैसे यहाँ पे इन्होंने एक रेफरेंस दिया है, यस, जैसे यहाँ पे इससे एक श्योरिटी मिल रही है। अगर हम मान लो चलो n 1 होता तो लेंथ कितने आ जाती 2.99, तो फिर हो सकता है 2 पॉइंट, फिर हमें डाउट होता है कि 2 पॉइंट मतलब 3 लेंथ के नीचे का इंटरवल हम शायद जनरेट ना कर पाए, तो उससे आगे के लेंथ का जनरेट जरूर हो जाएगा। ये चीज है, क्योंकि स्मॉलेस्ट लेंथ फिक्स रहेगा, उसके नीचे नहीं जा सकते, उसके आगे कितना भी लेंथ हम बढ़ा सकते हैं इंटरवल का। सैंपल साइज पे रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो हम कितना भी जनरेट कर सकते हैं, लेंथ कितना भी हो सकता है। हाँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने फिक्स, इनफैक्ट मैं 5 ही रख देता था, क्या होता 2.9/5 कर दो अराउंड, कितना आएगा, तभी तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। हाँ, तो इसीलिए यही लॉजिक है। तो ये इसलिए 1 लेंथ का एक इंटरवल एग्जिस्ट करता है, हो जाएगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा कैन बी ऑफ लेंथ 2 yes, कैन बी ऑफ लेंथ इन्फिनिटी yes, कोई दिक्कत नहीं। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा होता तो नहीं होता ना। हाँ, तब वो सोचना पड़ता, फिर वो जरूरी नहीं होता ऐसा। हाँ, यहाँ इन्होंने इसलिए दे रखा कि n कम से कम 5 तो है, तो अगर 5 भी लेंगे तब भी वो 0 पॉइंट लेंथ में आएगा, तो उससे ज्यादा लेंथ का कोई भी इंटरवल हम बना पाएंगे। बट सर n तो सर एक इंटीजर ही हो सकता है ना सर, मतलब जी जी जी, नेचुरल नंबर। हाँ नेचुरल नंबर ही हो। से देखें तो फिर हम 1 कैसे बना पाएंगे क्योंकि ऊपर तो 2.99 आ रहा है। नहीं, हम इसको 1 नहीं कर रहे हैं, इसका लेंथ तो फिक्स है, इसका लेंथ 1। अरे मतलब तुम्हें 1 क्यों करना है, इसको 1 नहीं करना है। हम दूसरा इंटरवल ऐसा बनाएंगे जिसका लेंथ 1 होगा और उसमें म्यू को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी 95% होगी, वो दूसरा इंटरवल होगा। इतनी वाला सेम इंटरवल है, हाँ, वो दूसरा इंटरवल मिलेगा हमें वैसा। ठीक है, देखो कितना टाइम हो गया, हाँ 8 बज गए, तो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सेम ही आ गया, पहले भी, अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो पहले भी किया था हमने, सेम ही है। हाँ, ये तो वही अभी दोबारा आ गया, ये पीछे चले गए थे लग रहा है। हाँ, अभी ये करना है ना, एक क्वेश्चन पहले भी मिला था इसका, दूसरा क्वेश्चन ये मिला है μ1 - μ2 वाला। इसकी थ्योरी अभी करेंगे, फिर ये क्वेश्चंस होगा, ठीक है। इसकी थ्योरी अभी पढ़नी है,
ये सिमिलर क्वेश्चन ही है। यहाँ क्या बोल रहा है देखो, अभी ये भी शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल का है और बोल रहा है कि सेम, अभी एक क्वेश्चन किया मैंने इसका 96% आंसर आया था, उसी पे ये भी है। बोल रहा है कि ये जो है 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो बताओ सी क्या है। अब तुमसे है ना, एक बार पूछा कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है, अब तुमसे पूछ रहा है कि ये जो इंटरवल दे रखा है ये 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। फिर से डेफिनेशन लगानी है आपको, जैसे मैंने है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी म्यू मोर देन दिस नंबर लेस देन दिस नंबर इज इक्वल टू 97%। अब सॉल्व करते जाओ, एंड में सी आ जाएगा। जैसे जैसे 96% मैंने निकाले हैं वैसे ही करके करना है तुम्हें। इस क्वेश्चन को भी सेम ही क्वेश्चन है, तो x माइनस म्यू को y नाम देना है, फिर y का फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाना है, फिर सीडीएफ बनाना है, उस तरीके से तो इजीली आंसर आ जाएगा। तुम ट्राई करके देखना, अगर डाउट क्लास में पूछो। ये है, ये देखो अभी फिर से एक्सपोनेंशियल थीटा दे दिया, तो वही क्वेश्चन दोबारा आया दूसरे तरीके से, ठीक है। और देखो तो वहां पे हम लोग वहां 2 समेशन xi लिखते थे, तो समेशन xi को nx बार भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ इन्होंने nx बार लिख के दिया है इसी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन से रिपीट हो गया हालांकि, लेकिन उसने समेशन की जगह वो लिख दिया। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा यहाँ एक्सपोनेंशियल थीटा कौन सा वाला है, तुम्हें अज्यूम नहीं करना है, तो उस पेपर पे जाना है फर्स्ट पेज पे और तुम्हें एक बार कंफर्म करना है कि कौन सा वाला एक्सपोनेंशियल थीटा है। ये जो एक्सपोनेंशियल थीटा लिखा है इसका पीडीएफ क्या है ना। सो x1 x2 xn be a random sample from exponential theta distribution, x बार ये मतलब है, तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल कौन सा है इसमें से, वो पूछ रहा है तुमसे। तो देखो इसमें चेक कर लो पीडीएफ जाके कौन सा है, तो इसके फर्स्ट पेज पे जाओगे तो पीडीएफ लिखा होगा। एक्सपोनेंशियल लैम्डा का मतलब इसका है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, मतलब रेट लैम्डा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मीन आएगा 1/λ, इसका रेट लैम्डा है, मीन 1/λ है, ये है। तो मतलब यहाँ वही वाला सेम ही पीडीएफ है जो पहले आया था, वही है। अब तुम बताओ तुम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पीडीएफ यही है। है ना, तो फॉर्मूला देख लो क्या है, उसके जगह अल्फा पुट कर लो। यहाँ जो 95% है वो तुम्हारा 1 माइनस अल्फा है 0.95, तो देख लो किसकी जरूरत है, अल्फा आएगा 0.05, अल्फा बाई 2 आएगा 0.025, ठीक इस तरीके से आएगा। एंड तो डिसाइड कर लो कौन सा, डी फॉर डेली, अच्छा सी एंड डी, दोनों तो नहीं हो सकता, एक ही होगा क्योंकि सब में है ना, हाँ फिर सी होगा सर। तो आपको है ना बस याद रखना क्या था इंटरवल, जो 0 से स्टार्ट कर रहे थे, तो काई स्क्वायर 2n अल्फा अपॉन 2 समेशन xi या 2n x बार लिख सकते हो। ये वन साइड में आया था, अभी कुछ देर पहले लिखा था हमने, देखो ये वाला है 0 से काई स्क्वायर 2n अल्फा 2 समेशन xi, 2 समेशन xi को 2n x बार लिख सकते हैं हम लोग, तो काई स्क्वायर अल्फा है, तो अल्फा देख लो क्या है तुम्हारा, है ना, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा अल्फा है 0.05, क्योंकि 1 माइनस अल्फा 95% है, तो यहाँ से 2n 0.05, तो 0 से ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0.95 होता तो ये करेक्ट होता, यहाँ पे ये था कि काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा अपॉन 2n x बार से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा देता तो ये वाला करेक्ट होता, तो ये 1 माइनस अल्फा यहाँ आएगा 90 पॉइंट, तो काई स्क्वायर 2n 0.95 से इन्फिनिटी होता तो ये डी करेक्ट होता, तो यहाँ 0.95 होता तब करेक्ट होता। अच्छा यहाँ पे गलत क्यों है, देखो 95 तो दिया है यहाँ पे, लेकिन नीचे 2 गायब कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 2nx बार है, यहाँ 2 गायब कर दिया तो इसलिए आउट है। यहाँ भी 2 गायब कर दिया, लेकिन यहाँ पे 95 दे रखा है, लेकिन होगा तो यहाँ 0.05, है ना, तो ये भी गलत है और ये गलत है क्योंकि इसने 0.05 दिया है। तो आपको याद रखना होगा, ये वन साइड में पूछ लिया। एक बार और यही क्वेश्चन आया, वहां पे 3 ऑप्शन है, तीनों एक दे रखा है, तो क्या ही पूछेंगे, जो सिलेबस है उसी से पूछेंगे ना, तो रिपीट तो होना ही है।
ये देखो जैम 2022 का है। चलो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फिर बाद में आ जाएगा। देखो ट्राई करके इसको आराम से ट्राई करो थोड़े तुम लोग, अभी है ना, क्योंकि 22 और 23 के पेपर का एक अलग लेवल था, है ना, तो इन्होंने एक अलग चलो इसको ट्राई करो, 2 मिनट टाइम लो, आराम से ट्राई करो। चार पांच क्वेश्चन मैंने भी किया, जो तुम्हें समझ आया उसके हिसाब से कोशिश करो, फिर मैं करता हूँ, फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे आगे। है ना, हालांकि यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन दे रखा है नहीं, और लेकिन इसमें μ1 माइनस μ2 का नहीं पूछा है, तो जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े उस पर भी हो जाएगा ये क्वेश्चन।
हो गया? आया कुछ आंसर? चलो तो अभी आराम से ट्राई करना इसको, क्लास के बाद या तो अभी करते हैं, थ्योरी कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसका भी थ्योरी करेंगे। हालांकि जो अभी थ्योरी करेंगे उसमें इसका रिलेशन नहीं, क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा। सिंपल है कि आपको यू आर लुकिंग फॉर अ कॉन्फिडेंस लेवल बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स, तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग देखना है आपको, ठीक है ना? तो इसके हिसाब से आप सर 8x1 plus y1 नॉर्मल फॉलो करता है 3 म्यू कॉमा 3/8। सर ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ, लेकिन सी यूनिक बोला है इसने, या यूनिक है क्या? कोई दूसरा इंटरवल नहीं मिलेगा? हाँ सब मिल सकता है, सब नहीं होगा सर। हाँ, 90% कॉन्फिडेंस लेवल तो इनफाइनटली में नहीं मिल सकता है मुझे डिफरेंट लेंथ का। ये बोल रहा है यूनिक, यूनिक है इसलिए गलत होगा। यूनिक वर्ड की वजह से ये आंसर करेक्ट है, बट यूनिक वर्ड की वजह से ये गलत ऑप्शन है। दिस इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 90% कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। इसका लेंथ स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल है एक्चुअली। इसका लेंथ कितना आएगा देख लो, या जेनी भाई इसका लेंथ क्या है देख लो। हाँ, ये तो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है, तो बट दिस इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है, इसीलिए बहुत सारे और भी 90% कॉन्फिडेंस लेवल मिल सकता है मुझे। कह रहा म्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन ही है कि 90% चांस है कि उस इंटरवल में म्यू होगा। ये ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब पता है क्या कह रहा है? कह रहा है 100% चांस है, तो ऐसा तो नहीं है। म्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू, सो ओनली 90% चांस है कि म्यू उस इंटरवल में होगा, मतलब म्यू की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस इंटरवल में बिलोंग करेगी। दैट इज ओनली 90% चांस है, नॉट ऑलवेज। ए नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि जो लेंथ आ रही है 0.2 आ रही है। हाँ, मतलब अच्छा इसका लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज 0.2 है ना? 0.2 समथिंग। हाँ, ये 0.2 अप्रॉक्स है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ इंटरवल। नॉर्मल में जो भी इंटरवल आता है म्यू के अराउंड, वो स्मॉलेस्ट लेंथ का आएगा जो टू साइडेड है। तो इससे छोटे लेंथ का इंटरवल नहीं बना पाओगे तुम 0.2 लेंथ के। इससे बड़े लेंथ का कोई भी लेंथ का इंटरवल बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना? वो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जैसे तुमने अभी टू साइड, ये स्मॉलेस्ट लेंथ इंटरवल है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी 90% होगी। अब तुम कोई और इंटरवल कंसीडर करोगे तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा। अगर तुम मान लो इधर बनाते हो तो यहाँ 90% लाने के लिए तुम्हें लेंथ बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके 90% प्रोबेबिलिटी आएगी। 90% प्रोबेबिलिटी तब आएगी जब लेंथ बहुत ज्यादा होगा, है ना? या अगर तुम इसके अराउंड भी सोचोगे तब भी लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ नैरो हो रहा है। तो ये जो हाईएस्ट पीक है एक्स बार के अराउंड या म्यू के अराउंड स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल मिलेगा, तो ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है एक्चुअली। और बाकी तुम उसके दूसरे तरफ देखोगे कहीं, सो लेंथ बढ़ाने पड़ेंगे। तो मतलब 0.2 से लेके इनफाइनाइट लेंथ तक का कोई भी इंटरवल मिल सकता है, इससे कम लेंथ का नहीं मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि लेंथ 0.1 का मिलेगा, नो। 0.3 का मिलेगा, यस। अब मेन रहेगा ये डिराइव करना। तो ये तो जैसे बाकी क्वेश्चन में आपने किए, जैसे मैं कल प्रूफ कर रहा था पिछले क्लास में, उसी तरीके से हो जाएगा। मैंने पाइवट क्वांटिटी लिखे थे ना, x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, सेम चीज है। इसके हेल्प से पाइवट क्वांटिटी लिख लो। पाइवट क्वांटिटी क्या होगा? दिस माइनस इट्स मीन अपॉन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। और जैसे मैंने डिराइव किया म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल पिछले क्लास में, जो x बार माइनस सिग्मा बाई रूट n जेड अल्फा बाई 2 से x बार प्लस सिग्मा बाई रूट n जेड अल्फा बाई 2 आया था, कैसे आया था? तो उसी स्टोरी से बिल्कुल प्रूफ करो सेम तरीके से। तो पाइवट क्वांटिटी में हम वहां पे x बार माइनस म्यू अपॉन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाई रूट n यूज कर रहे थे। यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप इसको, इसका दिस माइनस म्यू, तो मतलब इस क्वेश्चन में जो पाइवट क्वांटिटी है वो आप बना लो, इसको हो जाएगा। सो द पाइवट क्वांटिटी यू टेक हियर x बार प्लस 2y बार माइनस इसका मीन जो भी आएगा और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो लिखो। एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? स्टैंडर्ड नॉर्मल। अब बाकी जैसे उसमें कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी है ना, वहां से आ जाएगा कि q मोर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2 माइनस 2 z अल्फा बाई 2 प्लस दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। q की जगह ये रख दो और सिंप्लीफाई करो, यही आ जाएगा। तो यहाँ से म्यू का इंटरवल निकाल लो जैसे मैंने प्रूव किया। ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर डाउट क्लास में पूछना। अभी आज या अभी आगे तो क्लास है ना, अभी 3 महीने यही प्रॉब्लम क्लास ही अब चलेगी, थ्योरी तो खत्म हो जाएगी, तो प्रॉब्लम ही चलता रहेगा। तो उसमें पूछना अगर ना हो तो
मतलब ऑनेस्टली पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है पूछो। अभी चलो थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ, तो इसको अभी प्रॉब्लम ये स्टॉप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस किया, लेंथ वही उधर वाले से इधर माइनस कर देंगे, राइट? हाँ लेंथ का मतलब b माइनस ए, अगर इंटरवल आपका ए बी है तो b माइनस ए इज द लेंथ। हाँ तो राइट माइनस लेफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा। इसको क्या हो गया भाई, चलो सीधा आते हैं, तो मैं लिखाना शुरू करता हूँ। इसका अलग चलो दूसरा वीडियो बना देता हूँ थ्योरी का, है ना, ताकि